सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज इस रूप में इटली के संगतियों का ये नज़ारा और आज ही फिर रवानगी यहाँ से, और यहाँ जितने भी दिन चाहे अलग अलग शहर रहे, वो प्यार एक देखने को मिला, महसूस हुआ कि हर कोई इस निराकार के रंग में रंगा हुआ, इस परमात्मा को पहले देखकर फिर इसके साथ प्यार करके, और ये ही रूप हर एक तक, ये दिल से दिल तक प्यार पहुंचाना, ये ही नज़ारा, यही भाव हर जगह देखने को मिले। और जैसे ये शहर का नाम भी परगामो, तो सुनते ही लगा बढ़ गया मोह, पर ये निराकार के प्रति मोह नहीं, प्यार, ये एक अनकंडीशनल लव, ये कोई सौदेबाजी नहीं कि इस परमात्मा ने कुछ देना है इसलिए इसके साथ जुड़ा जाए, इसका नाम लिया जाए, पर ये परमात्मा ने पहले ही सब कुछ दे दिया है, आगे भी इसी ने जो देना है, चाहे हमें लगे सही ना लगे, पर ये सही ही है जो कुछ झोली में आ रहा है। तो बात वही कि अक्सर हम कैसे अपने ही दिमाग में एक ख्याल बना लेते हैं कि क्या सही है हमारे लिए, क्या नहीं। जिस चीज़ में हमें आराम लगता है, जो हमारी कंफर्ट जोन होती है, उसमें तो हमें फिर लगता है कि ये ही ऐसा ही चलता जाए, सब हमारे हिसाब से, हमारे अकॉर्डिंगली चलता जाए, तो एक जीवन ठीक है, एक हमें हर समय खुशियाँ ही मिलें। पर बात तो वही कि कौन सी चीज़ जो वाकई में हमारी खुशी के लिए है, परमात्मा ने हमारे जीवन में रखी है, हम अपने मन के अनुसार उसको एक परेशानी का रीज़न बना लेते हैं। एक जो कोई सामान भी अगर इस निराकार ने जीवन में दिया कि इसका सदुपयोग हो, हम कब खुद ही उसका सदुपयोग नहीं, उसको मिसयूज़ करने लगते हैं, तो फिर उसने कहाँ चैन देना है, उस सामान ने कहाँ उपयोगी बन के रहना है। तो बात वही कि जो कुछ भी है, ये चाहे हम एक वस्तुओं को, एक घर बार को, एक कामकाज को देखें, या आपसी रिश्तों को भी देखें कि कैसे जब तक मन में कोई छल कपट नहीं, कोई चतुर चालाकियाँ नहीं, ये बहुत ही सहज, बहुत ही प्यार से चलते हैं। और जहाँ कोई ऐसी बात होती है कि अपने पारिवारिक दोस्तों इत्यादि रिश्तों में हम अपने फ़ायदा निकालने के लिए कोई चालाकी से उनसे बात करते हैं, तो फिर नुकसान हमारा ही हो जाता है। कैसे फिर वो बात भी बैकफायर कर जाती है, चाहे वो नीयत एक साफ सुथरी भी रही हो, पर वो जिस पल उसमें खुदगर्जी आ गई कि अभी तक तो हम एक ये सेल्फलेस होके कर रहे थे, पर अब यहाँ तक बात पहुँच ही गई है, तो अब मेरा कोई फ़ायदा हो सकता है, यहाँ से मैं ये बात को मोड़ दूँ अपनी तरफ, अपना पलड़ा भारी करके ये अपने फ़ायदे के लिए कर लूँ, तो वहाँ भी इंसान हिचकिचाता नहीं है। और ये जानबूझकर या गलती से गलती का होना, उसमें भी अंतर है कि अगर नीयत गलती करके कि ये कुछ चालाकी थी, तो ये शुरू से कोई काम करने से पहले ही खुद को पता है कि हमने साफ रास्ता नहीं लिया, हमने ये टेढ़ा मेढ़ा कुछ चाल चल के एक चालाकी करके किया है। और वहीं अगर ये अनइंटेंशनली होता है, तो वो गलती नहीं है, वो तो बस एक नासमझी कह लें, एक इमेच्योरिटी कह लें, एक उस समय का डिसीजन गलत लिया गया कह लें। तो यहाँ ये इंटेंशन, ये नीयत का भी बहुत बड़ा योगदान, ये रोल। तो अपनी नीयत को साफ रखें, फिर चाहे कुछ भी करें, वो हमारे लिए आउटकम कैसा भी हो। जैसे अक्सर हम
सुनते भी हैं ये लाइन कि अपने कर्म करते रहें पर फल की इच्छा ना रखें, कि हमें तो एक सीधे रास्ते, एक साफ सुथरे रास्ते चलते रहना है। फिर चाहे सही करते करते कुछ हमारा गलत भी हो रहा है तो उसको उस समय भी अपना सुकून नहीं खोना, ये चैन नहीं खोना, क्योंकि चीज़ शुरू भी और अंत तक भी ठीक नीयत से की गई, पर अगर उसके बदले कुछ नहीं मिला या जिस तरह सोचा था वैसा नहीं मिला तो भी गम नहीं, क्योंकि इसमें भी भलाई है। तो कैसे ये आपसी रिश्तों में भी एक भाव यही रहता है, जिस तरह एक शायर ने बहुत खूबसूरती से लिखा कि वहम से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। हम अक्सर अपने दिल में पहले ही किसी को कसूरवार बना चुके होते हैं। अभी बात सामने आई, कोई हमने उसके बारे में उस इंसान से तो बात की नहीं, किसी ने बस कह दिया कि वो इंसान आपके बारे में ऐसे कोई उल्टी सीधी बात कर रहा था, तो बस वहीं हमने वो बात पकड़ ली। वो क्रॉस चेक भी उस इंसान से नहीं किया गया। क्या पता जिस इंसान ने हमें वो बात बताई वो कोई अपना मतलब निकालने के लिए किसी और के प्रति एक गलत भाव हमारे मन में डाल रहा है ताकि फ़ायदा उनका हो, और यहाँ उस दूसरे इंसान को पता तक नहीं कि उस इंसान के बारे में इतनी बड़ी बात बनाकर किसी ने किसी को कह दी है। और अब ये क्लैरिटी, एक कन्फ्रंटेशन करी भी नहीं, बस ये बना दिया कि उस इंसान ने ऐसा कहा है तो ये ठीक कह रहे होंगे, और जिसके बारे में बोल रहे हैं वो कितना गलत एक सोच रखता है मेरे प्रति, तो मैंने भी उसके प्रति एक गलत बात ही सोचनी है। अब आगे से कभी उस इंसान के प्रति एक रवैया भी ठीक नहीं रखना, एक अपने भावों में एक उसके लिए थॉट्स भी प्योर नहीं रखने, पोल्यूटेड रखने हैं। तो बात वही कि कैसे हम अपने जीवन में किस समय क्या कर रहे हैं, नीयत के ऊपर, इंटेंशन के ऊपर भी बात वही कि अगर ये सब करने में भी एक सही भाव हो मन में और वो अंत तक भी चीज़ डिस्टर्ब ना करे, तो एक भाव यही इस परमात्मा का साथ, इसका आसरा हर समय का, और ये विश्वास कि ये हर पल में हर चीज़ जो हो रही है वो सुखदाई है। चाहे अक्सर हमें एक इमोशनल एस्पेक्ट से भी एक किसी से उस तरह कनेक्शन बनता है और कोई चीज़ें ठीक नीयत के बावजूद उस तरह से नहीं जाती जैसे हम चाहते हैं जाए, और ये दरारें, ये कड़वाहट आती है, तो भी ये आपसी बातचीत से कोशिश करके चीज़ को एक संभाल लिया जाए। और अगर फिर भी चीज़ ना समझी जाए तो वहाँ पे भी फिर ये बात जो आती है कि ये जो फाइन लाइन होती है अहंकार, ये ईगो की और एक सेल्फ रिस्पेक्ट की, कि कैसे इस परमात्मा ने अगर तन मन धन हमें भी दिया है तो वो तन का भी हमने ध्यान रखना है, मन का भी रखना है। फिर किसी को कन्विंस करने के लिए भी इतना खुद को नहीं गिरा लेना कि अगले को साबित ही करना है कि हम सही हैं, तो देखो हम कुछ भी करेंगे आपको समझाएंगे कि हम सही हैं। फिर बस ये परमात्मा पे ही छोड़ा जाए कि दूसरा मानता है तो भी ठीक, नहीं मानता तो भी ठीक, ये निराकार को तो पता है कि हमने क्या किया, क्यों किया, नियत क्या रही। और फिर वही बात इस निराकार में जब डाल दी गई तो फिर हम उस बात से, उस कर्म से भी मुक्त हो गए कि अब ये परमात्मा में है, जैसे परमात्मा की इच्छा। तो ऐसे हम कोई भी बर्डन अपने दिल पे भी नहीं लेते, ये कोई भार उठा उठा के कि अपने ऊपर इस तरह लेते गए जो लेने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर इतने भार अगर हम इकट्ठे कर लेंगे तो हर पल में कैसे जिएंगे। ये हर पल में हम या तो कोई पुरानी बात को ही सोचते रहेंगे और इतना सोचते रहेंगे कि वो एक
लूप सा बन जाता है कि ये थॉट स्टार्टिंग पॉइंट है और ये अगला थॉट ये एंड पॉइंट होता है, और उसके बीच में कुछ पुराने एपिसोड्स, कुछ बातें वही घूमती रहती हैं। तो ये चीज़ कितनी बार ऐसे होती रहती है। तो कहीं तो ये ख्यालों के लूप को तोड़ना है, और वो एक खुद को अगर हम सोचें कि किसी तरह एक दुनियावी मोटिवेशन से कर रहे हैं तो वो थोड़ी देर के लिए असर रह सकती है। पर ये जो इटर्नल स्टेबिलिटी की बात है कि ये चीज़ परेशान करे ही ना, तो एक सहारा किसका लेना है। ये थोड़ी सी चीज़ें जो मटीरियलिस्टिक, ये लोग, ये सामान, ये हर समय के लिए सुकून नहीं दे सकते। वो फिर इस निराकार, इस परमात्मा को देखकर, मन में बसाकर, इसके सहारे रहकर, इसके एहसास में रह के ही फिर वो सुकून मिल सकता है। फिर कोई भी दुनियावी बात परेशान नहीं करती। जैसे अभी सुन ही रहे थे हम कि संतों की अवस्था यही है कि यूं भी वावा है, त्यों भी वावा है, कि जो कुछ भी हो जाए फिर ये दिल परेशान नहीं होता। एक हर समय ये इसके पीछे भी एक परमात्मा की द्वारा दी गई ब्लेसिंग ही दिखती है। ये सहज जीवन हो जाता है, ये सुकून मिल जाता है। ये पीस विदिन की बात जो है कि एक सिर्फ शरीर के किसी पोस्चर को होल्ड करना या कुछ देर के लिए अपने सब ख्यालों को रोककर उतनी देर की पीस की बात नहीं हो रही, कोई मेडिटेशन की शॉर्टर ड्यूरेशन की बात नहीं हो रही। ये तो एक हर पल में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, ये लिविंग मेडिटेशन की बात है। फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास शोर है कि शांति है, बस ये सुकून हमारे भीतर भी है, और बाहर जैसा भी माहौल हो वहाँ भी सुकून मिलेगा। तो हर कोई इस सुकून को अपने हिस्से में ला सकता है। हर कोई हर पल के लिए एक रस रह सकता है। ये पलों को, हर पल को उस तरह एंजॉय करके जीवन के, फिर भी मन पे कोई रंग ना चढ़े, उस तरह भी जीवन को जिया जा सकता है। और सिर्फ एक ही तरीका, जो खुद स्थिर है, जो खुद स्टेबल है, इस परमात्मा को जान के फिर इससे जब जुड़ जाते हैं, तो जिसने हर समय रहना है वो उसके साथ जुड़ना, वो जुड़ाव हमको भी फिर एक स्थिर कर देगा, एक शांत अंदर से कर देगा। तो ऐसा ही भक्तों का जीवन रहा है। संतों ने यही समझाया है कि अपने जीवन को किस तरह एक भक्ति में लगा दें। वो फिर भक्ति कोई उम्र से रिलेटेड नहीं, कोई ऊंचे नीचे, कोई जेंडर, कोई भी एक भेदभाव नहीं। बस ये प्यार, ये दिल से दिल का रिश्ता, इस आत्मा का परमात्मा से रिश्ता। तो ऐसा जीवन हर कोई जी सकता है। ऐसा ये पोटेंशियल जब इस मनुष्य जन्म को ही लिया, उसके साथ ही मिल गया कि खुद को पहचान लो, अपनी पहचान कर लो। इस परमात्मा को जानने के बाद सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि कैसे एक हमारा शरीर ये सच्चाई नहीं है, इसने तो कुछ देर के लिए जीवन जीना है, और फिर ये आत्मा का शरीर से अलग हो जाना बहुत ही एक नेचुरल बात है। तो अब ये पहचान, ये असली सच्चाई, ये आत्मा का एक फाइनल डेस्टिनेशन, ये परमात्मा जो इसी की अंश, ये आत्मा, तो ये एक मिक होना, ये जीते जी भी एक मिक हो, वो ब्रह्म ज्ञान द्वारा दात मिल जाती है। और ये शारीरिक एक यात्रा पूरी हो के भी फिर ये ठिकाना कहाँ, उसमें भी एक मिक हो जाते हैं। तो दासी और समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।